एक ऐसा राजा जो जन्म से अंधा था, लेकिन असली अंधापन उसकी आंखों में नहीं, उसके फैसलों में था। धृतराष्ट्र महाभारत के सबसे महत्वपूर्ण और जटिल पात्रों में से एक थे। उनका जन्म हस्तिनापुर के राज्यवंश में हुआ था, लेकिन जन्म से ही वे अंधे थे। उनके पिता विचित्रवीर्य के निधन के बाद महर्षि वेदव्यास के वरदान से उनका जन्म हुआ, लेकिन उनकी आंखें कभी दुनिया को देख नहीं सकीं। इसी कारण शुरुआत में उन्हें राजा बनने का अधिकार नहीं मिला और उनके छोटे भाई पांडु को हस्तिनापुर का राजा बना दिया गया। यह बात धृतराष्ट्र के मन में कहीं न कहीं एक कमी और असंतोष छोड़ गई। समय बीतता गया और परिस्थितियां बदलीं। पांडु को श्राप मिल गया और उन्हें वन में जाना पड़ा। तब राज्य की जिम्मेदारी धृतराष्ट्र के कंधों पर आ गई और वे हस्तिनापुर के राजा बन गए। धृतराष्ट्र की शादी गांधारी से हुई, जिन्होंने अपने पति के दुख को साझा करने के लिए खुद भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हुए, जिन्हें कौरव कहा गया, और उनमें सबसे बड़ा था दुर्योधन। दुर्योधन बचपन से ही अहंकारी, ईर्ष्यालु और सत्ता का लालची था। वह पांडवों से नफरत करता था, क्योंकि वह उन्हें अपने रास्ते का सबसे बड़ा बाधा मानता था। धृतराष्ट्र यह सब जानते थे, लेकिन अपने बेटे के प्रति उनका प्रेम इतना अंधा था कि उन्होंने कभी भी उसे सही मार्ग पर लाने की सख्ती नहीं दिखाई। यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। पांडव और कौरव एक साथ बड़े हुए, लेकिन उनके बीच की दूरी समय के साथ बढ़ती गई। दुर्योधन ने कई बार पांडवों को मारने की कोशिश की, जैसे लाक्षागृह की घटना, लेकिन हर बार पांडव बच निकले। धृतराष्ट्र को इन सब घटनाओं की जानकारी थी, फिर भी उन्होंने अपने बेटे को रोकने की कोई ठोस कोशिश नहीं की। सबसे बड़ा अन्याय तब हुआ जब दुर्योधन ने युधिष्ठिर को जुए के खेल में फंसाया। इस खेल में पांडवों ने अपना सब कुछ हार दिया, यहां तक कि द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया गया। द्रौपदी का भरी सभा में अपमान हुआ, और यह महाभारत का सबसे दर्दनाक क्षण था। उस समय भी धृतराष्ट्र वहां मौजूद थे, लेकिन उन्होंने तुरंत न्याय नहीं किया। बाद में जब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, तब उन्होंने द्रौपदी से माफी मांगी और पांडवों को वापस उनका राज्य लौटा दिया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दुर्योधन का अहंकार और बढ़ता गया, और अंत में उसने पांडवों को उनका हक देने से मना कर दिया। श्री कृष्ण शांति का प्रस्ताव लेकर धृतराष्ट्र के दरबार में आए और युद्ध को रोकने की कोशिश की, लेकिन दुर्योधन ने उनकी बात नहीं मानी। धृतराष्ट्र चाहते थे कि युद्ध टल जाए, लेकिन उनके अंदर अपने बेटे के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत नहीं थी। अंत में महाभारत का युद्ध हुआ, जो इतिहास का सबसे भयानक युद्ध माना जाता है। इस युद्ध में धृतराष्ट्र के सभी 100 पुत्र मारे गए। दुर्योधन, जिस पर उन्हें सबसे ज्यादा गर्व था, वह भी युद्ध में मारा गया। यह धृतराष्ट्र के जीवन का सबसे बड़ा दुख था। युद्ध के बाद धृतराष्ट्र के पास कुछ भी नहीं बचा था। उनका पूरा परिवार समाप्त हो चुका था। उन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ खोया, लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि उन्होंने अपनी गलतियों को बहुत देर से समझा। अंत में वे अपने जीवन के शेष दिन पांडवों के साथ बिताने लगे और फिर वन में जाकर तपस्या करने लगे, जहां उनका अंत हुआ। धृतराष्ट्र की कहानी हमें यह सिखाती है कि सिर्फ शारीरिक अंधापन ही नहीं, बल्कि मोह और गलत फैसले भी इंसान को अंधा बना देते हैं। अगर उन्होंने समय रहते अपने बेटे को रोका होता और न्याय का साथ दिया होता, तो शायद महाभारत का युद्ध कभी नहीं होता। धृतराष्ट्र की आंखें बंद थीं, लेकिन उनका विवेक भी सोया हुआ था, और यही अंधापन उनके पूरे वंश के विनाश का कारण बना।